वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिवगढ़ साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की चरितामृत के श्रवण हेतु। और कल तक हम लोगों ने श्रवण किया था पूरी स्थिति का सुंदर भाव। अनूठा आज मंगल है चलो मिल व्यास घर आली। कुंवरी की रतियो नंद लाला हुए हित रूप धर आली। जो रोमन रोम हो अखियां जो देखे एक टक कोई। ना हो एक रोम छवि पूरी हजारों कल्प भर आली। अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और छिन छिन में। अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और छिन छिन में। जभी देखो नई मूरत जभी देखो नई मूरत। नया लावण का झरियाली। इस प्रकार कि तो भाव हमको हमेशा अपने हृदय में धारण ही करना है। इसी भाव में आगे आज महाप्रभु जी का चरित्र विश्राम हो गया था और आज जो है हम लोग अष्टयाम विधि जो कि रुद्रयामल में वर्णन है उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है
हम लोगों ने जो है चर्चा करी थी, बहुत पहले की कथा है, आप लोग बहुत से लोग उस समय नहीं होंगे। तो हम लोगों ने अष्टयाम लीला जो महाप्रभु जी की है उसकी हम कहेंगे विस्तृत नहीं करी थी, बहुत संकुचित भाव से करी थी। वो यूट्यूब में पढ़िए, आप लोग चाहे तो सुन सकते हैं अष्टयाम की। अब ये पहली बार हो रही है जो रुद्यामल की अष्टयाम है। अब रुद्यामल क्या है? रुद्यामल एक तंत्र ग्रंथ है, जैसे कि शास्त्र होते हैं, वैदिक शास्त्र होते हैं, पुराण होते हैं, इसी प्रकार एक तंत्र शास्त्र होते हैं, जैसे कि भैरव भैरव शास्त्र हो गया, अब बहुत सारे शास्त्र होते हैं। ऐसे रुद्यामल विशेषता बहुत बड़ा एक तंत्र शास्त्र है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने दुर्गा सप्तशती के बारे में सुना होगा, है ना? तो दुर्गा सप्तशती के जो बहुत सारे स्तोत्रम हैं, बहुत सारे पाठ हैं, वो रुद्यामल से लिए गए हैं। तो रुद्यामल यहाँ पे ये रुद्यामल है जो कि भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा है। अब हमारे धर्म में और इस जगत में सबसे अच्छे कपल पता है कौन है? हमारे भोले बाबा और हमारी माता पार्वती। क्यों है ये अच्छे, सबसे अच्छे कपल क्यों हैं? क्योंकि हमेशा भगवत चर्चा करते रहते हैं। माता पूछती रहती है, बाबा बताते रहते हैं। आप रामचरितमानस सुन लीजिए, पूरी रामचरितमानस किसकी संवाद है? माता की, पार्वती की, भोले बाबा की संवाद है। भोले बाबा समझा रहे हैं माता पार्वती को, पूरी रामचरितमानस सुना रहे हैं। ऐसे श्रीमद् भागवतम, ऐसी महाभारत, बड़े बड़े जितने शास्त्र हैं, ये जितने शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, सब भोले बाबा माता पार्वती का संवाद है। ये दंपत्ति जो है हमेशा भगवत चर्चा ही करते रहते हैं, हमेशा भगवान की बातें करते रहते हैं, इसलिए ये सबसे आइडियल कपल है। तो अष्टयाम सेवा का विधि का वर्णन कर रहे हैं, पर अष्टयाम सेवा ये कौन सी अष्टयाम सेवा है? हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्वेत द्वीप में अनंत कल्पों तक, सहस्त्रों कल्पों तक महादेव ने राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करी। तो वही सेवा विधि जब माता पार्वती आई, ब्याह हुआ उनका, तो सेवा विधि माता पार्वती ने पूछी कि श्री राधा वल्लभ लाल है, हम इनकी सेवा किस प्रकार कर सके? अब अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि तो बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, भोले बाबा के निज के ठाकुर कैसे हो सकते हैं? तो इसका वर्णन एक शास्त्र में नहीं, कई शास्त्रों में है ना? अलग अलग लोगों ने लिखा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति की बनाई हुई बात, मतलब ये सत्य है। तो रुद्यामल में ये वर्णन आता है, उसी का हम लोग श्रवण करेंगे। पूरा अष्टयाम श्रवण करना तो बहुत मुश्किल है, एक दिन का विषय नहीं है, ये बहुत विस्तृत विषय है, तो वो तो संभव नहीं है। जितना हम लोग कर पाएंगे आज की कथा में, उतना हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अष्टयाम सेवा रसोपासना प्रवेश करने से पहले हमको श्रवण करना चाहिए कि पहले के समय में जो सेवाएं होती थी भगवान की, वो किस तरीके से होती थी। एक शब्द होता है, इसे कहते हैं अपरस। अपरस का मतलब होता है कि एकदम शुद्धता से भगवान की सेवा करना। जैसे कि कोई अपरस, जैसे हमारे राधा वल्लभ लाल जी हैं, बिहारी जी हैं, राधा रमन जी हैं, इन सभी की सेवा अपरस भाव से करी जाती है। अपरस का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब इनका भोग बनाया जाता है तो मुख को ढक करके, भोग बाल को ढक करके, जैसे कि अब नहा करके निकले, जैसे ही नहा करके बाहर निकले वैसे ही किसी को टच नहीं करना, किसी व्यक्ति को नहीं छूना, किसी वस्तु को नहीं छूना, कुछ किसी खराब दूषित चीज को टच ना करना, डायरेक्ट भगवान की सेवा में जाना, ये अपरस की सेवा कही जाती है। पहले के समय में क्या होता था कि सिर्फ मंत्रों से ही, या माचिस की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ मंत्रोच्चारण से ही अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती थी। और आजकल अगर ऐसा कोई व्यक्ति करे ना, आपके सामने कोई आए कहे भाई अग्नि, हम अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, तो हम लोग बड़ा ताली, जय हो आपका, बड़ा आपने चमत्कार कर दिया है। कोई चमत्कार की बात नहीं है, बड़े सामान्य बात होती थी पहले के समय में। अब हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने वो शास्त्रों को पढ़ा नहीं, वो विधि को जाना नहीं, तो हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया, पर बहुत सामान्य बात होती थी पहले के समय में। और आपको बताएं, खैर ये बात बताने तो नहीं चाहिए, पर आप लोगों को इस बात की सहजता को पुष्ट करने के लिए बता रहे हैं कि ये तो हमें भी आता है। हमने जब वो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था तो हमको भी सिखाया गया था। उसमें क्या होता है, वेद लक्षणा गाय का शुद्ध घी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस घी चाहिए। वेद लक्षणा गाय का, सामने लकड़ी रख लो, मंत्र उच्चारण करो, उसमें डालते रहो, आपकी आग प्रज्वलित हो जाएगी। पर उसमें एक विधि होती है, तिथि के अनुसार और बहुत कुछ किया जाता है, तो वो तो कोई भी कर सकता है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी चमत्कारों में फंस जाते हैं कि भाई इन्होंने ये कर दिया, बड़ा चमत्कार। चमत्कार कुछ नहीं होता है, हमारे वेद मंत्रों में बहुत ताकत है। वेद मंत्रों में इतनी ताकत है कि वो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सके, इतनी ताकत है वेद मंत्रों में। हमारा जो ऋग्वेद का श्री सूक्तम है,
हिरण्यगर्भामणि सुवर्णरत्नसुधां चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो महावहां तां महावह जातवेदो लक्ष्मी मनपदामिनीं। इस प्रकार श्री सूक्तम है जो ऋग्वेद में लिखा है। पहले तो हम सब करते थे, खैर। तो श्री सूक्तम के ऊपर रिसर्च हो रही है। कहाँ पे? जर्मनी में रिसर्च हो रही है श्री सूक्तम के ऊपर। क्योंकि श्री सूक्तम ऐसा सूक्तम था कि जो पुराने के ऋषि महात्मा होते थे सामने लोहा रखते थे और श्री सूक्तम के उच्चारण से वो लोहा जो है स्वर्ण बन जाता था, लोहा सोना बन जाता था श्री सूक्तम के मंत्रों के उच्चारण से। ऐसे मंत्र हैं हमारे वेदों में। तो उसकी वाइब्रेशन के ऊपर रिसर्च चल रही है। अब तो आप देख लीजिए कि कितना कितना गहरा रहस्य हमारे शास्त्रों में, वेदों में। अब जैसे कि हम लोग जो है कुछ भी बोल देते हैं, जैसे कि आजकल जो है प्रणव का तो कोई किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि कौन सा प्रणव हमको यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई भी मंत्र होता है, गायत्री मंत्र का कीर्तन हो रहा है, महामृत्युंजय मंत्र का कीर्तन हो रहा है, ये सब नहीं, बहुत आपको जो है आपकी भक्ति को खराब और कर देंगे। ये सब अपराध करने वाली चीजें हैं। ये प्रणव जिसमें लगाया, इसने ओम लगाया, उस चीज का कभी कीर्तन नहीं हो सकता और हर कोई इसको उच्चारण करने का अधिकार भी नहीं रखता। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है वो ओम लगे हुए मंत्रों को नहीं उच्चारण कर सकता, अपराध लगता है। ठीक है, पर अब हम कैसे करें? शिवाय करें। अगर शिव जी के उपासक है तो नमः शिवाय करें। बहुत सारे मंत्र हैं हमारे। जैसे हम यहाँ पे मंत्र क्यों बताने बैठे हैं, बस इतना समझिए कि बहुत सारे मंत्र हैं, हर देवी देवता के मंत्र हैं। आपको ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है हर चीज में, हर चीज का उपाय है हमारे शास्त्रों में। तो इसमें भरते हैं अथ अष्टयाम सेवा विधि यत्कं सूक्तं चक्तो रुद्रयामले। श्री पार्वती उवाच देवदेव महादेव शंकर प्राणवल्लभ श्री राधा कृष्णयो नित्यं ध्यानं कततं मे ममो। कह रहे हैं कि देव देव महादेव, हे देवों के देव महादेव, शंकर प्राण वल्लभ, हे शिव शंकर, हे मेरे प्राण वल्लभ, श्री राधा कृष्णो नित्यम ध्यानम कथम में प्रभु, राधा कृष्ण का जो नित्य ध्यान है उसकी विधि मुझे विस्तार से बताएं। शिवोवाच श्रुद्देवी परक्ष्यामि तव निस्ते तत्कराम यत्पीदं नायतक्तादं गुह्यता गुह्यतरम परम। भोले बाबा कह रहे हैं श्रुत देवी परक्ष्यामि, हे देवी मुझे जो बताना तो नहीं चाहिए, पर कह रहे हैं तुम स्नेह रक्ष तक कहा, तुम्हारे स्नेह वश, तुम्हारे प्रेम वश, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो इसलिए तुम्हारे स्नेह वश मैं तुमको यह बता रहा हूं। परंतु देवी यद पीदम ना विरक्त्यामी, ये ध्यान रखना, आप लोग का रिएक्शन कम कीजिए, इससे माइंड डाइवर्ट होता है। एक बार हो गया बहुत है। तो कह रहे हैं कि देवी ये बात मैं तुमको बता तो अवश्य रहा हूं, पर इस बात को किसी के सामने प्रकाशित मत करना। गुह्या गुह्य तरम परम, ये गुह्य है, अत्यंत गुह्य है और अत्यंत गोपनीय बात मैं तुमको बताने जा रहा हूं। इस बात को किसी के आगे प्रकाशित मत करना देवी। अब माता ने ऐसी प्रकाशित करी कि हम यहाँ 50 लोग बैठ करके सुन रहे हैं पर ऐसे बात नहीं है कि माता ने प्रकाशित करी, वो तो हमारे हिताचार्यों ने बड़ी कृपा करी है हम सभी के ऊपर। तो बहुत गुह्य बात है यहाँ पे। और जैसे कि कई जगह, जैसे कि सिद्ध कुंजिका में बोला गया है गुह्य तरम परम, ये बात कई जगह बोली गई है कि गुह्य इसको रखो, गुप्त रखो। ब्रह्मो मूर्तते ततुक्चाक सुतिष्ठ परम मानसः आत्मनं प्रथमं ध्याते दुक्षम ब्रह्म कलात्मकम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हर प्रकार की शौच आदि क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के, स्नान आदि करके एवं पवित्र होकर के सबसे पहले श्री राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण करो एवं अपने निज सखी स्वरूप का स्मरण करो। मतलब कि हम सुबह उठे, अपने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करें, उसके बाद राधा वल्लभ लाल का स्मरण करें एवं अपने सखी स्वरूप का स्मरण करें। हमारे अष्टयाम में आता है कि सबसे पहले कह रहे हैं कि तुम आत्मनम प्रथमम ध्यायेक श्रुता ब्रह्म, कह रहे हैं कि अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करो। ना तुम स्त्री हो, ना तुम पुरुष हो, ना तुम नपुंसक हो, तुम तीनों कैटेगरी में नहीं आते, तुम्हारा कोई जेंडर नहीं है, तुम उस समय सिर्फ और सिर्फ श्री जी की सखी हो।
श्री जी की अली हो और तुम्हारा और कोई तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ श्री जी की सखी हो। इस बात को धारण रखो। तो अपने शरीर भाव को भूल जाओ कि मेरा शरीर ये, मेरा शरीर वो, कोई शरीर नहीं है। हम आत्मा स्वरूप हैं। इस आत्मा का ध्यान करो। शरीर को त्याग कर, मतलब शरीर का ध्यान, स्वीकृति का त्याग कर दो। शरीर का त्याग तो नहीं कर सकते हम, शरीर की स्वीकृति का त्याग कर दे कि मैं शरीर हूं। इस भाव से उठ करके अपने आत्मा स्वरूप, अपने आत्मा सखी स्वरूप का ध्यान करो। एवं फिर क्या करो, तथा इष्टं गुरुं ध्यानं शीर्षापणोस्मेर्मुहुः आत्मनं च गुरुच्चापि सखी रूपं पुनः स्मरेत्। सखी रूपम पुनः स्मृत, कह रहे हैं कि तत् इष्टम गुरुम धत्वा, कह रहे हैं उसके बाद अपने इष्ट एवं गुरु का ध्यान करो एवं उनको बारंबार सिर नवाओ। सिरसा पाड़ो में मुंह, कह रहे हैं एवं अपने गुरु का जो आत्म सखी स्वरूप है, आपका गुरु जो है, जो भी आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको सखी भाव का मंत्र दिया, सखी भाव की उपासना दी, उन गुरु के सखी स्वरूप का ध्यान करो। पुनः स्मरेत सखी रूप पुनः स्मरेत, अपने गुरु के सखी रूप का पुनः पुनः स्मरण करो। अब हमारे हमारे जो सखी रूप के जो उपासक होते हैं हमारे, वो जल्दी अपना सखी स्वरूप प्रकाशित नहीं करते। वो तो हमारे सदगुरुदेव भगवान ने कृपा करके अपना सखी स्वरूप हम लोग को बता दिया। शिव प्रिय वादिनी सखी, उनका निकुंज में यही नाम है। बाकी कौन बताता है? कोई नहीं बताता क्या उसका निज का क्या स्वरूप है। सदगुरुदेव भगवान ने कृपा करके बता दिया, तो हम लोग उनके सखी स्वरूप का ध्यान करें। हम कैसे ध्यान करें? तो कुछ नहीं, हम आग बंद करें और उनका जो स्वरूप है उसी का ध्यान कर ले। धीमे धीमे उनकी कृपा से उनका सखी स्वरूप भी प्रकाशित हो जाएगा। निश्चयं शुरुक्माघ कृत्वं सत्यं सत्यं ग्रहावहम् अविस्मासामरिच्चेन रौरकं नरकं व्रजेत। अब यहाँ पे कौशन दे रहे हैं, प्रिकॉशन कह रहे हैं कि भाई आगे ध्यान रखना, आगे बढ़ने से पहले मेरी बात को एक ध्यान से सुन लेना। कह रही है अविस्मासामरिक वेन रौवरम नरकम व्रजेत। जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं या मैं जो सखी भाव की उपासना का वर्णन कर रहा हूं, इसको सुनने के बाद इस बात पे जिसको अविश्वास हो गया, सोचा अरे तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, इसको जिसको अविश्वास हो गया वो रौरव नरक में जाएगा। तो आगे बोलने से पहले वो सावधान कर रहे हैं कि वो नौरव नरक का अधिकारी होगा जो इसमें अविश्वास करेगा। सखी भाव बिना नैव स्मृते गुण कीर्तने पूजने वा यथो देवी कथम किचा विराधिका। कह रहे हैं हे देवी, बिना सखी भाव के राधा कृष्ण की सेवा का अधिकारी कोई जीव नहीं बनता। बिना सखी भाव के कोई प्रिया प्रीतम के श्री अंगों की सेवा नहीं कर सकता, उनके अधिकारी नहीं बन सकता। ठाकुर जी के श्री अंगों की सेवा तो सखागढ़ भी कर सकते हैं, पर श्री जी के श्री अंगों की सेवा सखी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हमारे तो श्री जी की प्रधानता है। राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानिए, पहले राधा रानी है ना। तो ठाकुर जी के श्रेयंगों को तो सखा भी कर सकते हैं, दास भी कर सकते हैं, उनकी माँ, उनके जो है बाबा मई भी कर सकते हैं, और जो है उनके अनेकों जो सेवक हैं वो कर सकते हैं। पर श्री जी के अंगों की सेवा तो सिर्फ उनकी सखियां ही करती हैं। और श्री जी की सखी कौन? अली श्री जी की सहचरियां। तो श्री जी की सेवा तो श्री जी की सखी ही कर सकती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सखी भाव बिना नहीं वो स्मृते गुण कीर्तने पूजने व यथोर देवी कथम चिव विराधिका। कह रही हैं कि वो इसका अधिकारी नहीं होता जब तक वो सखी भाव का जो है वो अनुयायी ना करे। संगोपयेन गदग्धावं ना परिभान प्रकाशेत प्रकाशे सिद्धिहीनम स्नारकरणं चापि गच्छतः। कह रहे हैं अपने सखी भाव को हमेशा गुप्त रखना। इस सखी भाव को कभी किसी के सामने प्रकाशित मत करना। अगर तुमने अपने सखी भाव को प्रकाशित किया तो तुम्हारी सारी सिद्धि खत्म हो जाएगी, मतलब तुम्हारी जितनी भावनाएं वो सब खत्म हो जाएंगी एवं तुम नरक के अधिकारी हो जाओगे। आत्मनं चिन्तयेत्तात्मा तत्किशोरी परात्मुतम् राधिकानुचरी भूतां राधा दास्ये कतत्पराम्। कह रही है उसके बाद अपने आप को कैसा स्मरण करो कि तुम प्रमदा हो, स्वरूपा हो,
किशोरी हो, छोटी सी अली हो आप इस स्वरूप की, ये बातें हर कोई नहीं समझ पाएगा, इसलिए टच करके आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को सखी स्वरूप में स्मरण करने के बाद एवं श्री जी की अनुचारिका, श्री जी की सखी, उनकी सेवा में जाने के भाव से उस सेवा में प्रकाश है, मतलब कि श्री जी के सेवा भाव से उसमें जाओ। हमको वहां पे सुख लेने नहीं जाना। जैसे कि कोई लोग होते हैं ना, हम तो भगवान की सेवा इसलिए करते हैं, उनको भाई उनकी पूजा करके बड़ा शीतलता मिलती है, बड़ा सुख मिलता है, तो उनके सुख के लिए नहीं करते वो पूजा, वो अपने सुख के लिए पूजा पाठ करते हैं। जिस दिन को सुख मिलना बंद हो गया, अरे आज पूजा, अब मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, अब अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो पूजा पाठ, नहीं, वो अपने सुख के लिए पूजा पाठ करते, ना कि भगवान के सुख के लिए। यहाँ पे भोले बाबा माता पार्वती से पहले ही कह रहे हैं कि आप नई बहू आई हो हमारे घर में, ठाकुर जी की सेवा आपको करनी है, इस बात को ध्यान रखना, कभी अपने सुख के लिए राधा वल्लभ जी की सेवा मत करना। जब कभी आप इस सेवा में जाओ तो राधा वल्लभ जी के सुख के लिए सेवा प्रारंभ करना। ततो ध्यारे महेशानी निरंजम मनामयम सच्चिदानंद मात्र ही ब्रह्म ज्योति निखंडनम। कह रहे हैं, हे महेशानी, माया रहित अनामय सच्चिदानंद अखंड ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म श्री राधिका वल्लभ लाल जी का ध्यान करो। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हर एक श्लोक का स्मरण करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सौरतानंद लाभेन भविष्ठायामिनी यदि निद्रा सुखम लमेते च रात्रि से सुखो यता मुहुर्मुहुर्चक्षोपि स्वप्नने कामवर्णिनां विहारो सूचनं यातो निमग्ने रससागरे सेवा समयमाज्ञप्ना वृंदा चापीत पेड़िता मथा वंदो तटितूना पक्षिणो मधुर स्वरः। कह रहे हैं कि जब आप अंदर जाओगे कुंज में तो प्रिया प्रीतम सैया पे शयन कर रहे होंगे। जब प्रिया प्रीतम शयन कर रहे होंगे तो उनके उस नेत्रों को देखोगे कि प्रिया प्रीतम कितने चैन से सो रहे हैं, आपका मन नहीं करेगा उनको उठाने का। शयन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम, धीमे धीमे जैसे ही भोर होगी पंछी चहचहाने लगेंगे, और जैसे ही पंछियों के चहचहाने की आवाज आएगी प्रिया प्रीतम के अंगों में हल्की 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 हलचल सी लगेगी। उस हलचल को देख देख के तुमको सुख मिलेगा। आगे कह रहे हैं, वंचासी तथा माकर्षा ललिता दामुदायुधा स्नरा भूर्तगा श्रृंगा सिंगारस्त महामंदिरे विंदिरो च स्वयं जातो तथापि ललितोष्मुहा परस्परम प्रेम लग्नो विस्मिता शेप कार्यको सावक्यो तथा भूतो सख्या सेवा परायणा स्थित्वा ततत मंदारे प्रियागाता यतक्षसा। कह रहे हैं कि जैसे ही प्रिया प्रीतम के अंगों में हलचल होने लगेगी उसके बाद ललिता आदि सहचरियां धीमे धीमे वीणा मृदंग बजाने लगेंगी। ऐसी देखो अष्टयाम में भी यही पद आता है, प्रात समय नव कुंज ललिता जु ललित बजाई बीना प्रात समय नव कुंज द्वार पर श्री ललिता जु ललित बजाई बीना। बीना की बात सुनते ही प्रिय प्रीतम करबट लेना प्रारंभ कर देंगे। जैसे प्रिय प्रीतम करबट लेना प्रारंभ करेंगे कुछ सखियां उनके चरणों को सहलाने लगेंगी। प्रिया जी सो रही है, लाल जी सो रहे हैं, जमीन पे बैठ गई पलंग के पास, उनके चरणों के पास, एक हाथ से उनके चरणों को अपने हाथ में रखा और दूसरे हाथ धीमे धीमे उनके पैरों को सहला रही है। धीमे धीमे प्रियतम उठ जाइए ना, भोर हो गई, प्रियतम उठ जाइए, उनके पैरों को धीमे धीमे सहला रही है सखियां। जैसे ही प्रिय प्रीतम को पैरों को सहलाने लगी, देखने लगी उनकी भ्रिकुटियां टेढ़ी होने लगी। सुबह सो के होते ना भ्रिकुटी टेढ़ी होने लगी, कितने कितनी
डीप बातें बताई गई हैं। भोले बाबा कह रहे हैं उनकी भ्रुकुटियां टेढ़ी होने लगी। अब वो बस उठने ही वाले हैं, कुछ सखियां हास परिहास की बातें करने लगी कि कोई हंसी की बात सुन के प्रिय प्रीतम एकदम से उठ जाए, जैसे कि हम लोग हल्की हल्की नींद में और कोई हंसी की बात कोई कर दे तो एकदम से नींद खुल जाती है। तो वही सखियां एकदम कोई हंसी मजाक की बातें करने लगने कि ये इस बात को सुन करके प्रिय प्रीतम उठ जाए। जैसे ही प्रिय प्रीतम उठ करके बैठते हैं, उनके उस नींद से भरे हुए नेत्रों को देख करके सखियां बारंबार उसके बलिहार होती हैं। इस प्रकार आगे कह रहे हैं कि उनको जो है उनका मुख को पोंछ करके सखियां उनको मंगला के उस सिंहासन में विराजमान करती, उनकी मंगला आरती करने हेतु। तथम सिंगार मायान सुगंधे सल्लेलतो मुकुटांदी कचन पक्षो व्यस्ते खंडन चे पुनः नैवेदं विदितं साख्यो मोदकाधिकमोहम् प्रियास्त स्मरन्मता पुण्या तथा भुक्तं च पार्वती गंगस्तार करायक्षा चादिक्ता तांबुले विटाम कुर्वन्ति मंगलाराति गतिवस्तं निशेननी। कह रही हैं कि पहले उनके मुख में तांबूल प्रदान करती हैं, तांबूल के बाद उनके मुख का प्रक्षालन करती हैं, उनके मुख को पोंछती हैं एवं इस महापुण्य को वर्धन करने वाले, हे पार्वती सुनो, इस महापुण्य को वर्धन वाले मंगल भोग को सबसे पहले मंगला भोग को प्रिय प्रीतम के आगे प्रस्तुत करती हैं। मंगल भोग, मंगल भोग अधिक रुचिकारी, किसने किसने गाया है, एनरिस करो अपना, ये पद किसने गाया है, मंगल भोग अधिक रुचिकारी, जय सबने जय हो। तो हमारे श्री प्रिया जी मंगल भोग के लिए प्रस्थान करते हैं, सखियां जो हैं उनको मंगल भोग के लिए बैठा रही हैं और जो है कोई बीड़ी दे रही हैं, कोई जल लेकर के खड़ी हैं, कोई भोग लेकर के खड़ी हैं, कोई चवल लेकर के खड़ी हैं, विविध प्रकार की सेवा आयुधों को लेकर के सखियां उनकी सेवा में उपस्थित हैं। तो इसके बाद जब भोग लग जाता है, आरती हो जाती है मंगला आरती, और मंगला आरती के बाद जो है निरख आरती मंगल भोग मंगल श्याम श्याम किशोर मंगल श्री वृंदावन धाम, इस प्रकार मंगल आरती करती हैं। और मंगल आरती गाने के बाद प्रिया प्रीतम को वो स्नान कराने के लिए लेके जाती हैं। पश्चातो सामिनो स्नान वेदी पश्यते साख्यो मुहूर्त प्रत्यंत घट गायन्ति मुंदरे। एवं सखियां प्रिया जी को स्नान वेदी में लेकर के जाकर उनका स्नान कराती है। कुछ सखियां लालजू का अलग अलग स्नान करा रही है, कुछ सखियां प्रिया जी का अलग स्नान करा रही हैं उनके सुख के वर्धन के लिए। विभिन्न प्रकार के इत्रों की मालिश करके, चंदन की मालिश करके उनका स्नान करवा रही हैं, दूध दही से उनको स्नान कर रही हैं। इसके अब बहुत सुंदर श्लोक आता है, इस श्लोक को सुनिएगा और महसूस कीजिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें वर्णन करना भोले बाबा कि हे पार्वती मैया, श्री राधा वल्लभ लाल जी का श्रृंगार कैसे करना है आपको, बहुत सुंदर श्लोक है। ततो धायंजकारिता सामने वाणिना यथा शोभासु श्रृंगारं रचिते निजरेशरे अंगरांगं पुष्पमालं धृताधूपं च दीपकं स्नारत्नमुकुटं ताब्दर्शने मम प्रिये मोदकारेश शम्भोचम्बीटी पंदरे चचा सभानीनि कुंज भवने रत सिंहासनोपवी कोमलासन के दिव्ये सस्पिते गिरिनंदिनी सिंगारस्त कीर्ति चा भविष्य राधा वल्लभ। कह रहे हैं भोले बाबा कि जितना तुम सुंदर कर सकती हो उतना सुंदर उसका उनका श्रृंगार करो, कभी इत्र से, कभी चंदन से, कभी फूलों की अग्रभाग की जो पंखुड़ी होती है उससे उनका श्रृंगार करो, कभी रेशम के कपड़े से श्रृंगार करो, कभी धूप दीप से उनका श्रृंगार करो, कभी
पत्तों से उनका श्रृंगार करो, कभी तुलसी दल से उनका श्रृंगार करो, अनेकों प्रकार के आयुध बता के कहते हैं, कभी इससे श्रृंगार करो, उससे श्रृंगार करो। और कहते हैं गिरि नंदिनी, हे गिरिराज की नंदिनी, हे गिरि नंदिनी, आपको मैं प्रेम से कहता हूं कि तुम प्रेम से उनका श्रृंगार करो, अपने प्रेम से उनका श्रृंगार करो, अपने प्रेम से उनको श्रृंगारित करो, अपने भाव से उनको श्रृंगारित करो। तो इसके बाद सखियां जो हैं, प्रिया जी जब श्रृंगार हो जाता है उसके बाद प्रिया जी को जो है श्रृंगार आरती के लिए लेकर के जाती हैं। तो श्रृंगार आरती के लिए कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ, पुनः कष्टिं गायते सरलता दीक्षोभयम् दीपज्योतिवाणी वेणुमंडितका स्थापतम्। अनेकों प्रकार के दीप ज्योति को स्थापित करके प्रिया प्रीतम की श्रृंगार आरती को कर रही है। श्रृंगार आरती के पश्चात तो श्रृंगार आरती के पश्चात जो है सखियां प्रिया प्रीतम के आगे एक शीशा लगाती है कि वो अपना दर्शन खुद करें, और एक दूसरे के नैनों में प्रियालाल एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। जब शीशे में देखते हो, शीशे में प्रिया जी अपने को नहीं देखती, शीशे में प्रिया जी लाल जी को देखती हैं, और लाल जी शीशे में प्रिया जी को देखते हैं। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों मतलब एक दूसरे के आईना हैं दोनों। और जब एक दूसरे को देखना होता है ना, जैसे कि हम लोग किसी को देखते हैं तो उसकी आंखों के अंदर हमारी इमेज बन जाती है। ऐसे ही जब प्रियालाल एक दूसरे को देखना होता है ना, तो एक दूसरे के नैनों में नैनों डाल के एक दूसरे को देख लेते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, कि हम कैसे लग रहे हैं। बस एक दूसरे के नैनों में नैनों डाल के एक दूसरे का दर्शन करते हैं। कि है प्रिया प्रीतम के दर्शन करने की विधि, परस्पर ऐसे दर्शन करते हैं प्रियालाल। आगे कह रहे हैं, नाना प्रकार पागम पाकं संविधाया प्रयत्नता जाते मध्यांते समये यदा कुक्तम पार्थने तथा। कह रहे हैं कि पुनः सावधानी से अनेकों प्रकार के व्यंजनों को पका करके सखियां प्रिया प्रीतम के आगे सुंदर थाल में व्यंजन परोस देती हैं। जेवत कुंजन में पिय प्यारी पिस्ता दाख चिरौंजी मेवा आनी ढरी भरी थारी डारी लिए सखी भरी भाजन विदित सौज सुखकारी देत कौर पिय श्याम मुदित मन देत कौर पिय श्याम मुदित मन हसी हसी मुख सुकुमारी अरस परस अति ही सुख उपजत हसी हसी रहत निहारी अलबेली आनंद की निधि करत प्राण बलिहारी जेवत कुंजन में पिया प्यारी। अब यहाँ पे प्रिया प्रीतम की एकता का स्वरूप भी देखने को मिलता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी को कभी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब यहाँ पे तो खंडन हो गया इस बात का कि पति पत्नी है, प्रियालाल तो एक दूसरे के पति पत्नी है, कैसे थाली भोजन कर रहे हैं? क्योंकि वो दो है ही नहीं, वो तो बस लीला के लिए दो दिख रहे हैं। वो दो है ही नहीं, वो तो एक ही है। प्रियालाल एक ही है, वो दो है ही नहीं। तो इसमें कोई निषेध और विधि का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो दो है ही नहीं, वो तो एक ही है। लीला करने, अपने आप को खिलाने के लिए दूसरा रूप धारण कर रहे हैं प्रियालाल जी, एक दूसरे से अपने आप से प्रेम कर, अपने आप में ही प्रेम कर रहे हैं दोनों रूपों में। कहते हैं कि जब प्रेम वेदना होती है तो प्रिया जी हा राधा कह के पुकार रही है, और ठाकुर जी हा श्याम हा श्याम। मतलब जब विरह हो रहा है तो ठाकुर जी भूल गए कि मैं राधा हूं कि मैं श्याम हूं, अपने आप को पुकार रहे। ठाकुर जी पुकार रहे हैं हे श्याम हे श्याम, प्रिया जी पुकार रही है हे राधे हे राधे। प्रिया जी भूल गई कि मैं राधा हूं कि मैं श्याम हूं, अपने आप का अस्तित्व ही भूल गए कि मैं राधा हूं कि मैं श्याम हूं, अपने आप को ही पुकार रहे हैं। प्रेम की ऐसी अद्भुत स्थिति जिसका कल्पना का भी स्पर्श करने मात्र से हम पावन हो सकते हैं, उसमें संलग्न होना तो बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम को सुंदर भोग पवाया और फिर प्रिया प्रीतम शयन करने के लिए चले गए। इसी बीच में जो है कहते हैं कि इसी बीच में प्रिया प्रीतम वन विहार करने गए
और फिर प्रिय प्रीतम शयन करने के लिए चले गए। शयन करने के जब उत्थापन हुआ तब क्या हुआ, नाना विधि प्रसून नाना विधि नाना भूषणम वनमाला व्यजंती च रच्यतिं च काशनम चाकन्ना रत्नभूषा काशी चत्तरपरिमालमदं सम्पादयन्ती कथक चैव काचिवक्चन लिखत्यतम। कह रहे हैं जब प्रिया प्रीतम शयन करके उत्थापन करके बाहर निकले तो कोई सखी फूल की माला लेकर के खड़ी, कोई मोती की माला लेकर खड़ी कि देखो ठाकुर जी मैंने आपके लिए ये बनाया, प्रिया जी आपके लिए ये बनाया। इस प्रकार उनको सुख देने के लिए सखियां अनेकों प्रकार के कोई जो है कोई गुलदस्ता लेकर के खड़ी है, कोई मिठाई, कोई उसने कोई मीठी डिश बनाई प्रिया प्रीतम वो लेकर खड़ी है कि आप लोग उठ गए तो हम आपके लिए ये बना करके लाए हैं, आपको ये सुख देने के लिए बनाए। हम लोग छोटे होते थे ना, छोटे में हम लोग दोपहर में सो जाते थे तो हमारे माता जी क्या करते थे, हम लोग को देखो तुम सो के उठे तुम्हारे लिए ये बनाया हमने, ना तो कितना सुख मिलता था। वैसे ही प्रिया प्रीतम जब दोपहर में उत्थापन हुआ प्रिया प्रीतम का, उसका सखियां उनको कुछ ना कुछ भेंट दे रही हैं। इसके बाद उनको जो है सुंदर अनेकों ऐसे वन में ले गई जहां पे अनेकों गंध अत्यंत सुगंधित पुष्प थे। कह रहे हैं उत्पेत पावनेरभ्यं नाना पुष्प सुगंधितम श्रावणम श्रावणम यत् यत् मोदन पक्षिताम। कह रहे हैं अनेकों प्रकार के पक्षी वहां पे मोद कर रहे हैं, वहां पे जो है सुंदर सुंदर गान कर रहे हैं और सुंदर सुंदर यहाँ पे पुष्प हैं जो अत्यंत सुगंधित पुष्प हैं। उन उस लता मंदिर में, उस वृंदावन में प्रियालाल विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। वन में कुंजन कुंजन डोलनी, वन में कुंजन कुंजन डोलनी। महाप्रभु जी भी इसका संकेत कर रहे हैं। बन की लीला लाल ही भावे, बन की लीला लाल ही भावे। और कहते हैं कि एक एक पत्र में नख सिख प्रिया जनावे, नख से लेकर के सिख तक जो हमें प्रिया जी का स्वरूप है। पत्र प्रसून बीज प्रतिवत ही नख सिख प्रिया जनावे। एक एक पत्र में, एक एक जो पत्ता है वृंदावन का, एक एक पत्ते में नख सिख प्रिया जनावे, नख से लेकर के शिख तक, मतलब प्रिया जी का संपूर्ण स्वरूप ठाकुर जी को एक एक पत्ते में दिख रहा है। वृंदावन धाम के पत्ते पत्ते में श्री प्रिया जी का दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी। सुंदर वन विहार होता है और वन विहार के बाद सुंदर प्रियालाल सिंहासन में बैठ जाते हैं और सायंकाल की आरती का समय हो जाता है। गीतम बाधतिरोरत्न सायं निराजयं यतो कुर्वन्ति मिलितं सर्वा महेश प्रमादताम् सुखासने मुहूर्ताहि सते महारहो रासोत्सवम् सखीन मंडले नित्यं राधा कृष्णो पतुर्वका। कह रहे हैं कि सुंदर बाजे बाजे बजने लगे एवं महेश नंदिनी, मतलब हे पार्वती माता, सारी सखियों ने मिलकर के प्रिया जी की संध्या आरती का जो है प्रारंभ करा करना। इसके बीच में आप लोग सोच रहे हो कि बीच में उत्थापन आरती नहीं हुई, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे वरना इतना हम घुस जाएंगे तो हम आगे नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम कुछ भाव को प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को बस एक आइडिया दे रहे हैं किस प्रकार बोले हुए बता रहे हैं। तो संध्या आरती का उन्होंने जो है सखियों ने व्यवस्था करी और इनको बाजे बजाने लगी। इसके बाद संध्या आरती के बाद रास हुआ। देखो गौरी राग का गान होता है, गौरी राग, किसी को यहाँ पे गौरी राग आती है गानी? हैंड रेस कीजिए किसी को गौरी राग गानी आती है तो। किसी को नहीं आती खैर हमको भी नहीं आती, तभी हम आप लोगों से पूछ रहे थे, वरना हम ही गा लेते। हमें बस एक राग नहीं आती, गौरी राग, इसका हम बहुत पछताते हैं हमको ये आती क्यों नहीं है, क्योंकि राग भैरवी के अंदर की एक मिश्रित राग है और ये हमको नहीं आती गानी। हम श्री जी कृपा करें तो कभी हम सीख जाएं, क्योंकि गौरी राग के बाद ही व्याहला होता है। गौरी राग गाते ही प्रिया प्रीतम रास करना प्रारंभ कर देते हैं, गौरी राग में प्रिया प्रीतम रास करते हैं। तो कहते हैं कि गौरी राग
गाना गाया। सखियों ने अनुकूल वातावरण बनाया, त्रिविध समीर बहने लगी एवं सुंदर वाद्य यंत्रों द्वारा सुंदर रास मंडल बनाए एवं प्रियतम रास करना प्रारंभ करने लगे। सखीन मंडले नित्यम राधा कृष्णो पदुव्रतम महारासो स्वने था। उस स्थान जहाँ पे महारास हो रहा है वहां पे सखी मंडलों के द्वारा अनुकूल वातावरण बनाया गया, वहां पे रास प्रारंभ हो गया। अब रास से यहाँ का मतलब किया जा रहा है ब्याहुला, क्योंकि ब्याहुला एक रास है। जैसे कि हमारी जो अष्टयाम सेवा है उसमें देखो शयन की सेवा और थापन की सेवा उसको छोड़ दो, वो तो एक नेसेसरी सेवा है। उसके अलावा भोग, आरती एवं रास की सेवा है। बहुत बार रास होता है, एक बार शाम को भी रास होता है, सुबह भी रास होता है, रात में भी रास होता है, ब्याहुला में भी रास होता है, तो बहुत बार रास होता है अष्टयाम में। इसी प्रकार जो ब्याहुला है, ब्याहुला एक रास लीला है। साधना सखी को आता होगा जी। तो फिर कह रहे हैं कि ब्याहुला का जो है, ब्याहुला एक रास है। तो यहाँ पे रास का जो संबंध बताया गया है वो ब्याहुला का बताया गया है। तो ब्याहुला का एक पद गा लेते हैं, तो ब्याहुला भी हो जाएगा। सखियन के उर सियाई, सखियन के उर सियाई, ब्याह बिनो दरचे सुखदाई। यह बात सब के मन भाई, यह बात सब के मन भाई। आनंद मोद बड़ो अधिकाई, मोद बड़ो अधिकाई। आनंद मोद बड़ो अधिकाई, आनंद मोद बड़ो अधिकाई। एहा बड़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी। एहा बड़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी। और कछु सखी, और कछु सखी, और कछु न सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। निसिदोष जानत नाई सजनी, एक रस बीजी रहे। निसिदोष जानत नाई सजनी, एक रस बीजी रहे। गोप गोपिनु, गोपिनु प्यारे, गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, ते सुख ही दिन प्रति लहे। यहाँ गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, ते सुख ही दिन प्रति लहे। निसिदोष जानत नाही सजनी, एक रस बीजी रहे। गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, ते सुख ही दिन प्रति लहे। आगे कह रहे हैं, जो संपूर्ण रास हुआ, उस संपूर्ण रास में एक जो सखी थी प्रिया जी की, अभी तक आपने सुना होगा हिस सजनी का वर्णन नहीं किया वहां पर भोले बाबा ने। वहां पर भोले बाबा ने कितना कह दिया है, गुह्यतम 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 गुह्यतम, बहुत बार कह रहे हैं। पार्वती इसे सीक्रेट रखना, मैं बता रहा हूँ बस सीक्रेट रखना, किसी को बोलना मत, किसी को बोलना मत, सीक्रेट रखना, सीक्रेट रखना मत। हाँ नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। उसके बाद इतनी देर में नहीं बोले, अब अंत में जब शयन का समय आ गया तो बोल ले, ठीक है बता देता हूँ। कहते हैं भोला बाबा कहते हैं कि पार्वती मैया, गिरिराज नंदिनी, इस रास में एक सखी थी जो प्रिया प्रीतम के प्रेमोन्माद, जब प्रिया प्रीतम प्रेम से उन्माद हो रहे थे तो उनको संभालने वाली।
एक सखी थी जिस सखी में ही विलास कर रहे थे। प्रिया प्रीतम का रास पता है क्या है? रास की डेफिनेशन पूछी जाए तो रास है हिस सजनी के प्रेम में विलास करना। प्रिया प्रीतम जब सजनी जी में विलास करते हैं तो उसी को रास कहते हैं। हित के खिलौना, और जब हित में ही विलास करते हैं। अब इस मेरे शब्दों को नहीं पकड़ पाएगा हर कोई। जब वो हित में ही विलास कर रहे हैं, हित में रमण कर रहे हैं, तो वही तो रास है। हित की उंगन हो रही है। जब प्रिया प्रीतम महाप्रभु जी में विलास कर रहे हैं, महाप्रभु जी के रमण कर रहे हैं, महाप्रभु जी में रमण कर रहे हैं, तो वो ही रास है। और कह रही है कि एक सखी जिसमें रमण कर रहे हैं प्रिया प्रीतम रास में, जो प्रिया प्रीतम को संभाल रही है, कह रहे हैं एका सखी तु श्री राधा कृपाति भरपूरिता तदानीमति सार्वेथ तत्तोपाते विचारते। एक सखी है जिसपे श्री जी की भरपूर कृपा है, एवं जो श्री जी पे भरपूर कृपा करी है। जो सखी श्री जी के ऊपर भरपूर कृपा करी है, तदानीमाति सेवार्थ, जिसकी सेवा सर्वोपरि है प्रिया प्रीतम के लिए। तत्तोपाते विचारते, उस सखी की सदा ही विचारते, हर वो सखी का डंका हमेशा निकुंज में बजता रहता है। तो यहाँ पे हित सजनी जी का संकेत किया गया, हित अली जी का संकेत किया गया है। आगे कह रहे हैं अन्या भुक्ता च दक्षिण गायतम स्वामिनाशिता भावयन्तो गुप्त लीला नतम निखितम क्षमात। आगे कह रहे हैं कि वो जो एक सखी है, वो प्रिया प्रीतम के प्रसाद से, प्रिया प्रीतम की कृपा से उनकी गुप्त लीलाओं का अनेकों प्रकार से गान करती है, और वो सबको ये गुप्त लीला सुलभ कराती है। ये कौन है? कौन गान करता है महाप्रभु जी के वो प्रिया प्रीतम की लीलाओं का? महाप्रभु जी तो गान करते हैं 84 जी में। सुलभ कर कौन कराती है उनकी सेवा को? महाप्रभु जी सुलभ करवाते हैं। अब इस बात में अब लोग को बहुत से भी कर सकते हैं कि नाम तो आया नहीं, तुमने बोल दिया एक सखी, एक सखी को हित अली का नाम कहां लिया? अब हित अली का नाम ले रहे हैं। देखो कि महाप्रभु भोले बाबा कितने संकुचित हो रहे हैं कि इतने भाव होने के बाद जब शयन का समय आया तो अंत में धीमे से हित अली बोल करके बात को खत्म कर रहे हैं कि इनकी बात तो मैं किसी को बताता ही नहीं हूँ, जो हित अली सेवा कर रही हैं। कोई कहे आपसे कि भोले बाबा सेवा करते थे, महाप्रभु जी तो बाद में सेवा करना है, नहीं, राधा वल्लभ जी की सेवा हमेशा से हित अली करती आ रही है, अनेकों समय से। जब भोले बाबा के पास से तब भी कर रही है, और जब नहीं थे, और जब भोले बाबा ने दे दिया तब भी कर रही है। तभी तो उनकी सेवा हमेशा कर रही है, हमेशा तत्क्षण कर रही है। रही ना सकत पल पल परंता जैसे जन बिन बिन। हित अली राधा लला के बिना कभी रह ही नहीं सकती। कह रहे हैं निशीते सौरदानंद वर्धने काम मोदकम हिता अली प्रेमाता तथा पतिव्रता प्रजाम मधुपुरे भवत्पात स्वतंत्र रसिकोन्मदे यति कामो महुस्तेन प्रिय विहते निशी। कह रहे हैं कि उस सुरत प्रेम रंग में रंगे प्रिया प्रीतम जब हित अली की तरफ देखते हैं तब उनको प्रेम प्राप्त होता है। जैसे कि कह रहे हैं कि सोर्स कौन है प्रिया प्रीतम को देने वाली? वो सखी, वो हित अली, जो एक सखी है, वो हित अली का नाम लेते हैं हित अली तथा प्रीता। वो हित अली जो है वो जो है देने वाली है प्रिया प्रीतम को, ये प्रेम देने वाली है, उन प्रिया प्रीतम को ये प्रेम प्रदान करती है, एवं उन अली की कृपा से प्रिया प्रीतम प्रेम का विलास करती है। वो हित अली कौन है? पतिव्रता, जो श्री कृष्ण की पतिव्रता है एवं श्री राधा रानी की अत्यंत प्यारी है। चलो अब भोली सखी के भाव जो हम लोगों ने कल श्रवण किया था। यही राधा की निज चेरी, भोली सखी ने यही गाया था कल। यही राधा की निज चेरी यही मोहन की प्रतिपाला, है ना? इसीलिए कहते हैं वेद रसकन की बाणी। आज प्रमाणित हुआ, यही राधा की निज चेरी यही मोहन की प्रतिपाला। वही बात यहाँ पर अध्यावल में शिव जी कह रहे हैं कि ये कृष्ण की पतिव्रता है एवं राधा रानी की अत्यंत प्यारी है। अब जो है शयन की बात करते हैं। कहते हैं आश्चर्य मादतो मति श्री राधा माधवा भव प्रकृत काम के लिए लक्षण काम शाश्वता। हर प्रकार की चीजों का हम व्याख्या नहीं कर सकते, वह इतना समझिए कि प्रिया प्रीतम जो है
फिर जो है प्रेम से उस रात्रि के शयन में गए और उन्होंने शयन कर लिया। आगे जो है अंत में कह रहे हैं, एसा ते विमहिता गौरी ध्यानथ किततापदर्शनम नेशीजत नित्य लीला नव सदा नव विलासनो तथा समयमेतेन कर्मणि ध्यानमाचरम् अचिंतम समवत्नोति साधको दर्शनम तयो। कह रहे, हे पार्वती, मैंने तुम्हारे ध्यान के लिए अपने प्रिया प्रीतम की नव नूतन लीला का दर्शन मात्र दिग्दर्शन मात्र कराया है। साधक मनुष्य तथा समय की लीला को कर्म को ध्यान रखता हुआ उन दोनों के अचिंत दर्शन को प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि पार्वती, मैंने प्रेम वश तुमको उनकी गुप्त लीला का स्मरण मात्र कराया है, और जो साधक इस लीला में प्रवेश करता है वो उनकी उस लीला को प्राप्त करता है, उस लीला का दर्शन करता है। देखो, हम लोग श्री जी के निकुंज में जाएंगे, वहां पे जाकर सेवा करेंगे। भोर बहे थे सांझ धरे तो सेवा को नित नेम हमारो। हमको खूब सेवा करनी है श्री जी की निकुंज में जाकर के। पर एक बात समझिए, निकुंज में जो सेवा करनी है उसकी प्रैक्टिस तो हमको यहाँ से करनी पड़ेगी ना, थोड़ी थोड़ी। तो मेरा आप सभी को सजेशन है कि मानसिक सेवा अवश्य करें। आज जो है कथा का विश्राम दिवस है, और महाप्रभु जी का कहते हैं ना, जब आखिरी दिवस होता है तो प्रसाद तो ऐसे रोज ही मिलता है, उनका आज विशेष बूंदी का प्रसाद है, बूंदी का और मठरी का, जो राधा वल्लभ जी सबसे पहले भोग लगाया। तो कह रहे हैं कि भाई एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि मानसिक सेवा सब करें, भले थोड़ी सी करें। हाँ देखो, मन शुद्ध होगा तो मानसिक प्रकट होगी, ऐसे नहीं प्रकट होती है, पर प्रारंभ करना चालू कर दे एक बार। मानसिक करना, मानसिक का मतलब कैसे होता है, क्या है मानसिक? जैसे कि आप बैठ गए, इसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करते हैं, एक बिंदु पे ध्यान करते हैं, किसी आकृति पे ध्यान करते हैं, वो सब छोड़ो। आप बस आंख बंद करके प्रियतम की सेवा करने का प्रयास करो। कोई भी एक सेवा ले लो, अष्टयाम सभी के पास है, ठीक है। अष्टयाम की कोई एक सेवा जो आपको सबसे प्रिय हो, जैसे कि हमको ब्याहुला प्रिय है, तो आपको हो सकता है सुबह की जब प्रियतम उठ रहे हैं उस छवि का वंदन, आहा बड़ा सुंदर भाव है, या प्रियतम रास कर रहे हैं, प्रियतम की आरती कर रहे हैं, प्रियतम बैठे हैं श्रृंगारित कर रहे हैं उनकी आरती, कोई भी एक लीला आप ले लो, उसका चिंतन करो कि सुंदर सिंहासन रत्न सिंहासन प्रियतम विराजमान है, उनकी आरती धीमे धीमे 4 बार चरण में घुमाई, 2 बार नासे, इस प्रकार उनकी इतनी बार मैंने आरती घुमाई, फिर जल से आरती करी, फिर चवल ढुलाया, फिर उनकी मैंने बलाई उतारी, इस प्रकार उनका जयकार किया। भले 5 मिनट करो, मानसिक करना बड़ा आवश्यक है। मानसिक करते करते ही लीला प्रवेश होता है। अभी आप एक मानसिक प्रारंभ करोगे, दूसरी मानसिक अपने आप लगने लग जाएगी। जैसे कि आपने ब्याहुला की करी, सबसे आसान को ब्याहुला की लगती है, बालवा की करी, क्योंकि ब्याहुला बड़ा विस्तृत रूप से, हित की बांधी बंधन बान, सखियों के सब सखिया है, टोली सखियां, सबके मन में आई सखियों से चलो चलो ब्याहुला करते हैं, छोटी सखिया है, सबने सुंदर कुंज को सजाया, बंदर बाल लगाए, केले के पत्ते लगाए, सुंदर रंगोली बनाई, सुंदर बेदी सजाई, प्रिया जी आ रही हैं, लाल जी आ रहे हैं, धुरा दुल्हन सरकार विराजमान, और एक गठबंधन हो रहा है, फिर उनकी भावरे पड़ रही हैं, उनकी ब्याहुला हो रहा है। इस प्रकार भावना हम करें, भावना करने में क्या जा रहा है, और ये भावना करते 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 ये भाव एक दिन पुष्ट हो जाएगा। तो आप सभी को मेरा सुझाव है कि जो है मानसिक करना प्रारंभ करें। मानसिक बहुत जल्दी साधक को सिद्ध करती है, और अगर आप बैठो आपको कुछ दिखाए ना, जबरदस्ती प्रयत्न करो, जबरदस्ती करना प्रारंभ करो, भले 2 मिनट हो, कुछ भी मानसिक करी, आरती होगी, भोग लग गया हो गई, पर करो अवश्य, करते करते आपकी हैबिट पड़ेगी। पर जो प्रकाशित उसी हृदय में होगी, जो हृदय जो है आपका पवित्र होगा। कोई सोचे मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ, इमेजिन करने से क्या मिल जाएगा मुझे? देखो, अभी आपको शुरुआत में इमेजिन ही करना पड़ेगा, फिर आपकी अपने आप भावना बनने लग जाएंगी। क्योंकि कोई कहेगा भाई हैबिट पड़ जाएगी, हैबिट नहीं पड़ती। जैसे कि अभी आपने कोई इमेजिन करना प्रारंभ करा शुरुआत में, क्योंकि अभी मन पवित्र नहीं है, तो लीला कैसे प्रकाशित हो जाएगी? नाम का बल है नहीं, लीला प्रकाशित नहीं हो पाएगी। हमको चिंतन करना पड़ेगा, किसके वचनों के अनुसार? संतों के रसिकों के वचन के अनुसार चिंतन करना प्रारंभ करना पड़ेगा। हम चिंतन करेंगे, हमारा मन पवित्र होगा। मन पवित्र होने के बाद जो लीला हमने कभी सुनी भी नहीं, आपको सच बता रहे हैं, जो लीला आपने कभी सुनी भी नहीं, वो लीला प्रकाशित होने लगेगी आपके हृदय में। आप सोचो जो मैंने सोचा है वही प्रकाशित होगा? ना ना ना, जो लीला आपने कभी सुनी भी नहीं, वो लीला तक आपके हृदय प्रकाशित होने लग जाएगी। मानसिक बहुत उच्च स्थिति होती है।
खैर मानसिक अवस्थित उससे वर्णन यहाँ पे नहीं कर सकते। इतना समझिए कि मानसिक करना जो प्रारंभ करेगा वो प्रियतम की लीला में जीवित प्रवेश कर सकता है। जीते जी अभी इस संसार में रहते हुए की नित्य निकुंज की लीला में नित्य सेवा सखी रूप में कर सकता है। तो मानसिक करना प्रारंभ करें, एकदम से नहीं होगा, सालों लगते हैं तब ये स्थिति आती है। तो आप प्रारंभ करें, थोड़ी सी मानसिक भावना। सबसे अच्छा समय है रात का सोते समय, इसलिए या तो सुबह सुबह एकदम करो। सुबह सुबह बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, आंख बंद करेंगे नींद आ जाएगी। तो रात में जब आप बेड में बैठे हो, सोने वाले हो, हमारे जो दादा गुरुदेव भगवान है वो यही कहते हैं, अपने उपासकों को ये आज्ञा करते हैं कि जब आप रात में बैठे हो बिस्तर में, है ना, और सोने वाले हो, तो जो है बिस्तर में बैठे सोने टाइम आंखें बंद कर ली 2 मिनट। अब वो मानसिक सेवा करी, या फिर रात की शयन की सेवा कि प्रिया प्रीतम को लेके गए अंदर कक्ष में, सुंदर कक्ष सजाया, प्रिया प्रीतम सो रहे हैं, है ना, हम उनको देख रहे हैं। बस ऐसी भावना करें। जो आपकी लीला प्रकाशित हो रही है उसको गुप्त रखे। क्या बोला यहाँ पे, जो गुप्त नहीं रखेगा सिद्धि खत्म हो जाएगी, नर्क जाएगा। इसलिए अपनी भावना को हमेशा गुप्त रखें, ये सामने प्रकाशित ना करें, पर ग्रंथि उसके सामने खोले जो आप इष्ट मिले या मन मिले। जो इष्ट मिले, गुरु मिले, मन मिले, जिससे भाव मिले, उसके आगे ग्रंथि खोलना और किसी के आगे अपना भावना शेयर ना करना। इसी भाव से अयोध्या की सेवा विधि थी, हम सबने श्रवण करी। इति श्री युद्धामले सेवा विधि संपूर्णम। जय जय श्री हरिवंश। तो आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा, और सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। नमस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। नमस्त संत भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय श्री जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो आज का धागा विश्राम करते हैं, और सब लोग बने रहिएगा आप लोगों के लिए। वो जो इतने दिनों से आपसे मनोज छुपा रहे थे, वो बात प्रकाशित करने का समय आ गया। सब बचे रहिएगा यहीं पे, आप लोगों को वो सरप्राइज दे देते हैं। तो सब यहीं पे बने रहिएगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर लोग उसी बात पे आते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न बाद में ले लेंगे, पहले बात बता दे, तो वरना लोगों की व्याकुलता एकदम उमड़ आएगी। तो हम कथा विश्राम रहेगी, आप सभी को तो पता ही है, और कल से कथा विश्राम है, और कथा विश्राम है हमारी, मतलब ये जो सेवक वाणी जी को 42 लाख की कथा है वो विश्राम है। परंतु एक नई कथा कल से प्रारंभ होने वाली है, नई चर्चा होने वाली है। इसका शीर्षक है श्री करुणा बेली। करुणा बेली जो वृंदावन चाचा जी की वाणी है, करुणा बेली की चर्चा कल से प्रारंभ होगी। और आप लोगों को अत्यंत हर्ष होगा कि हम सबकी प्यारी सी सखी साधना सखी कल से करुणा बेली की चर्चा करेंगी 10-15 दिन के लिए। तो उनके मधुर मधुर भाव आप सभी को श्रवण करने का मौका मिलेगा। हमारे साधना सखी सदगुरुदेव भगवान श्री दीक्षित हैं, उनके भाव तो अत्यंत कोमल, अत्यंत सुकोमल हैं, और उनके भाव आप सभी को श्रवण करने का मौका मिलेगा कल से। वे करुणा बेली, करुणा की बात वो करेंगी करुणा बेली के माध्यम से। तो कल से आप लोगों को आना है, हम भी आएंगे कथा में, और आप ही लोगों के बीच बैठ करके खिसका खिसका के हमको भी बैठा लेना, आप लोग थोड़ी जगह दे देना, हम भी श्रोता बन के कल से कथा श्रवण करेंगे। और जो है हमारी प्यारी साधना सखी कल से जो है कथा करेंगी करुणा बेली की। आप सभी को आना है, जितने प्रेम से आप ये कथा सुन रहे हैं उतने प्रेम से वो कथा भी आपको सुननी है, और इस रस में भीगना है। ठीक है, तो आप ही लोगों के लिए किया गया है। जय जय श्री हरिवंश। अब जिसका कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेस कर दीजिए। श्री हरिवंश ध्रुपल भैया बताइए। हरिवंश प्यारे सती जी। श्री हरिवंश। आज भाव मतलब आज मन ही मन भाव आ गया कि विश्राम करेंगे। सखी आपकी मतलब आवाज ऐसे चली गई अंदर थी, गए थे। फिर से बोलिए, आपकी आवाज चली गई थी, आप बताइए।
भाव आ गया कि नहीं, कि बस कि आप मतलब जो प्यार दे रहे हो। आ रहा है आवाज? हेलो। हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है। हाँ तो मतलब आपने जब बोला था ना कि कल कथा विश्राम होगी, तो हम्म। मतलब हम डर गए थे, मतलब भाव आ गया कि नहीं हम अब क्या करेंगे। तो मतलब ऐसे ही भाव आ गया कि बस आप ऐसे जब प्यार करते हो सबको तो बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ही हमारी प्रेम उपासना में जब आप हमको कोई दिक्कत आए तो आप मतलब हेल्प करना, ठीक है। पहली बात तो हम कोई नहीं है हेल्प करने वाले, महाप्रभु जी ही सजनी जो कृपा कर रही है, हम तो बस उनके एक अंश है। तो वे आपको दुलार करेंगी, खूब दुलार करेंगी हे सजनी जो। हाँ, और एक प्रश्न है मेरा जी जी। कि मतलब आप जैसा भाव कब पैदा होगा हमें? अरे, ये तो प्रश्न कई लोग पूछते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता आप लोग को हमारे ऐसा भाव क्यों चाहिए, हम तो नीच व्यक्ति हैं। आप लोग जो है नाम वाणी करते रहिए, सारे भाव प्रकाशित हो जाएंगे, सारा रस प्रकाशित हो जाएगा, और क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है सखी जी। सेवा कर रहे हैं, आज हमने आपका स्टोरी देखी, आप पशु पक्षियों को इतना प्रेम कर रहे हैं। हम तो एकदम एकदम बड़े प्रसन्न हुए देख करके, और बहुत अच्छी बात है। सेवा कीजिए खूब, और प्रेम आपको श्री जी पक्का देंगे, निश्चिंत रहिए, बस नाम वाणी का आश्रय लिए रहिएगा। ठीक है प्यारी सखी जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्यामा सखी। जी, हरिवंश भैया। श्री हरिवंश। भैया, मेरा प्रश्न था मानसिक पूजा के बारे में, थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी आपसे, क्योंकि मैं हम्म, डेली मानसिक पूजा करती हूँ, बट जिस तरह से आपने अभी समझाया उस तरीके से नहीं करती हूँ। तो क्या उसका फल मुझे नहीं मिलेगा? जैसे कि मैं ऐसे करती हूँ कि मैं डेली मतलब मथुरा स्टेशन में उतरी, वहां प्रणाम की, इसके बाद जाके यमुना स्नान की, यमुना स्नान के बाद वहां अरे सखी, रुको 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 रुको, अभी सबके सामने नहीं कहो, चली जाएगी वरना। जी हौसला जी जी, तो क्या गलत है सखीजू? ये थोड़ा सा मुझे प्रश्न उठा, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। मतलब पूरे हर जगह का दर्शन होता है उसमें, हम्म बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा मतलब हर चीज, हर जगह का मतलब चीज नहीं, क्षमा कीजिएगा। जो समझ जो रहे वहाँ मतलब जब जब जाते हैं दर्शन करते, वही दृश्य सामने आता है। तो क्या ये गलत है सखी जी? चूंकि हम श्रृंगार स्नान ये सारी चीजें नहीं, मानसिक पूजा में राधा कुंड गए, ये पढ़ मतलब राधा कृपा कटाक्ष, ये सब हो गया। अब आप समझ रहे हैं, आपने मना हाँ कर हाँ, दिया, इसको पूरा व्याख्या नहीं करूंगी। हम्म। तो क्या गलत रहता है सखी जी? थोड़ा सा नहीं नहीं, आपके बहुत सुंदर। मार्गदर्शन कीजिए। मार्ग उसमें नहीं। मेरा 45 से 50 मिनट तक मतलब प्रतिदिन बस राधा राधा जपते जपते जाता है। मतलब श्री राधा जाप हम्म करके मानसिक पूजा करती हूँ, वैसे नहीं जैसे अभी आपने व्याख्या की, उस हम्म। तरीके से मेरा नहीं रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा, मैं सखी जू से मार्गदर्शन ही ले लेती हूँ। नहीं नहीं, आपका बिल्कुल भाव सही है। आप ऐसे करते रहिए, देखिए अभी आप जो है एक ब्रजवासी बनी है, ब्रजवासी की तरह आप रोज वृंदावन जा रही है, स्नान कर रही है वहां पे, और वहां पे दर्शन कर रही है, प्रसाद पा रही है, सेवा कर रही है। ऐसे करते 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 इस मानसी के फल से ही वो नित्य निकुंज की मानसी आ जाएगी, जो आप प्रिया जी की अंगों की सेवा करने लग जाएंगी। तो मानसी सेवा जो वास्तविक है ना, प्रिया जी के अंगों की, श्री अंगों, आप तो स्त्री है, आप तो और अच्छे से कर सकती हैं। तो प्रिया जी के श्री अंगों की सेवा आपको तब प्राप्त हो जाएगी जब आप यही मानसिक करती रहेंगी। इसको करते 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 एक दिन आपको प्रिया जी के अंगों की सेवा प्राप्त हो जाएगी, इसलिए वो करती रहिए। और प्रिया प्रीतम को जब देखो करो ना, तो प्रिया प्रीतम के श्री अंगों को निहारा करो। जी वाह जी वाह, जी इनके हाथ कितने सुंदर, इनके पैर कितने सुंदर, इनके होठ कितने जी जी सुंदर जी, हैं। ये भाव आते हैं सखी जो मैं अरे कम से कम इसीलिए तो समय मतलब मैं समय नहीं देखती हूँ, कितने बजे बैठी, कितना बज रहा, ये मुझे ध्यान नहीं रहता। बस श्री हम्म, अंग उनके देखते हैं, ओठ कैसे हैं उनके, गाल कैसे हैं, हाथ कैसे हैं, किस तरह के वस्त्र पहने हैं। डेली का दर्शन मैं कुंज में पा जाती हूँ, मतलब जो जो फेसबुक में पोस्ट करते हैं उसको मैं पहले निकालती हूँ, फिर अपना स्टोरी लगाती हूँ, फिर वही दृश्य मेरे सामने आता है जब मैं अब अभी अब पता है एक दिन क्या होगा, एक दिन ऐसा भी होगा सखी, आपने जी दर्शन
दर्शन नहीं किया राधा वल्लभ जी का, और आपके मानसी देखा आज ये पीला रंग का पहने हैं, और वो उसी दिन जी पीला क्यों पहने जी होंगे, जी जी सखी जी, ऐसे ही होता रात को है मैं। ना, हुआ ना ऐसा, देखा हाँ ऐसे हाँ, ही होता है। जैसे सुबह 4 बजे, कभी कभी 5 बजे, कभी 3 बजे, जैसे भी मेरी नींद खुलती है मैं सुबह ही कर पाती, फिर पूरा दिन ड्यूटी रहती है तो बिजी रहती हूँ। डेली मेरे रूटीन में है ये चीज, मतलब ये मानसी। तो जिस दिन मैं ये वस्त्र सोच के जाऊंगी, मैं सुबह का श्रृंगार निकालूंगी, श्रृंगार आरती, तो वही कलर के वस्त्र भगवान धारण किए रहते हैं। तो कभी कभी मुझे अश्रु भी निकल आते हैं कि क्या प्रभु ने मेरी जो मैंने मानसी में याद किया, स्मरण किया, वही आज आपने धारण कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत। ऐसे रहता है। तो अभी वो आपने बहुत उन्होंने विस्तृत स्मरण नहीं किया, तरीके से। जी आपने उनका स्मरण नहीं किया, उन्होंने आपका स्मरण किया इसलिए जी वो जो जी। है उन्होंने वही अब चीज धारण कर ली। जी, तो हमको अभी आपने विस्तृत माने विस्तार बताया हर उसका अष्टयाम का। तो मुझे लगा कहीं गलत तो नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा सा नहीं, कोई गलत अंदर नहीं, से व्याकुल हो गई, इसलिए मैंने नहीं पूछ नहीं, कोई दिया। गलत नहीं हो रहा है, बहुत सुंदर भाव है आपका, ऐसे करते रहिए, उसी भाव से आपको वो सेवाएं प्राप्त हो जी जाएगी। ठीक है, जी जी सखी जी जी जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आप लोग एक बात बताते हैं, जब हमने मानसिक करना प्रारंभ करी थी तब 6 महीने तक तो हम पता है क्या मानसिक करते थे, वैसे बतानी नहीं चाहिए, आप लोग अपने लोग बता देते थे। हम बस झाड़ू पोछा करते थे, कहाँ पे करते थे, राधा वल्लभ जी के आंगन में, वही हमारी मानसी होती थी, आपको सब और कुछ नहीं, सिर्फ राधा वल्लभ जी का वो आंगन है, उसमें झाड़ू पोछा, एक एक कोने में जा करके एकदम धूल के एक एक कण को निकाल निकाल के झाड़ू मारना, फिर पोछा मारना, यही हमारी मानसी होती थी, और यहीं से हमारी प्रारंभ हुआ। इसलिए हम आपसे लोगों से कह रहे हैं, अगर यहाँ से भी हमने आपको सूत्र पकड़ाया, अगर आप यहाँ से प्रारंभ करोगे तो भी आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे। हमारी सबसे पहली मानसी जो हुई थी 3 महीने तक हमने ये सब यही मानसी में चली, झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा। फिर झाड़ू पोछा करते करते क्या हुआ, झाड़ू पोछा करते करते क्या हुआ, एक दिन कैसे बताए, हमको डर लग रहा है बताते समय यहाँ पे, खैर शीघ्र क्षमा करें, पर आप लोग को बता देते हैं इससे आप लोग कर सके। तो झाड़ू पोछा करते करते एक दिन क्या हुआ, वहां पे रंगोली बनाने का मन हो गया, चलो रंगोली बना देते हैं। रंगोली बनाते बनाते सोचा चलो मंदिर को सजा देते हैं, लड़ियों से लगा देते हैं, कोई लड़ी से फूल की लड़ी, फिर पत्र की लड़ी, चलो बंदरवार भी लगा देते हैं, ऐसे भरती है मानसी, चलो इत्र छिड़क देते हैं। इत्र छिड़कते छिड़कते चलो प्रिया जी आएंगे, उनके झूला लगा देते हैं, झूला सजा दिया, झूला सजा दिया। अब झूला सजाते जाते एक दिन क्या हुआ, झूला सजाते क्या हुआ, एक दिन प्रियालाल एकदम से एक सखी की आवाज आई, वृषभानु नंदिनी की जय, और देखा कि वहां पे प्रिया प्रीतम आ रहे हैं कल भैया दिए हुए। तो ऐसे ही फिर वो मानसी, वो सेवा की मानसी कब से उस सेवा में नहीं चला, और फिर वो सेवा से उठ करके प्रिया प्रीतम के निज रंग महल की सेवा। इसलिए कह रहे हैं, अगर आपको वो दरवाजे के अंदर नहीं आने देते हैं ना, अगर वो आपको निकुंज के दरवाजे में नहीं आने देते, तो रोज निकुंज के बाहर झाड़ू पोछा करते रहो, एक दिन तो देखेंगे कि कौन झाड़ू पोछा लगा रहा है निकुंज के गेट के बाहर। मत जाओ दो, प्रिया प्रीतम जब निकलेंगे, ये कौन है जो रोज इतना सुंदर सजा रहा है निकुंज के महल को, गेट ये कौन सजा रहा है, अच्छा ये है, फिर वो पकड़ करके आपको अंदर ले जाएंगे। तो हमने ये सब बातें हम कोई नहीं बताता है, पर हमने आप लोगों को इसलिए बताई है कि आप लोग जो नहीं करते हैं वो यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं, झाड़ू पोछे से प्रारंभ कर लो, वो इससे तो बेसिक सा चीज है, हर किसी को आता है झाड़ू पोछा करना, एकदम भावना से, ये नहीं कि जल्दी जल्दी 1 मिनट में झाड़ू लग गई, दूसरे मिनट पोछा लग गया, नहीं, एकदम प्रेम से लंबा विस्तार करो उसका, करते 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 वो कब सेवा में पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा। तो ये हमने आप ही लोगों के लिए बताया है, इस बात को पकड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे क्या करें, ये प्रश्न आ रहे हैं कुछ, हम तो होली खेलते हैं मानसी में, ओहो होली तो हम भी खेलते हैं आजकल, हम तो भोग बनाते टाइम सोचते हैं कि वो हमारे साथ खड़े होकर बात कर रही हैं, बना रहे हैं, जय हो यार, सब भाव मत लिखो अपने, आपके चले जाएंगे, हम तो श्री जी के आके लेकर के बोल रहे हैं, हमारे नहीं जाएंगे, आप लोग चले जाएंगे, इसलिए बोलो मत यहाँ पे, ठीक है, कोई बोलो मत, अपने भाव को छुपा करके रखो,
बुलावा ने कही ना छुपा करके रखो। सब भाव पुष्ट होंगे, सबके खूब कृपा हो श्री जी की आप सभी पे। श्री हरिवंश अभिनव भैया, आपका कोई प्रश्न है? श्री हरिवंश, हाँ भैया, प्रश्न तो रोज होते हैं मेरे। हाँ, कैसे तो हो जाते हैं प्रश्न आपके वही रोज? तो ऐसा वही हो कैसे सकता क्या है? रोज होते हैं, मतलब संशय नहीं होता, मतलब कंफ्यूजन नहीं होता, मतलब कैसे भाव आता है पता नहीं भैया, जो इस चीज की इच्छा। हाँ, हाँ, चलिए चलिए बोलिए। तो ये प्रश्न था कि जैसे महादेव ने वर्णन किया पार्वती जी को कि मतलब इतना पूरा सेवा का, तो वो मतलब इतना सारा भाव उनको है, तो वो सखी है क्या, मतलब निकुंज में सखी है वो? अरे बाप रे, आप तो ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछते हो कि हमने अगर इधर से थोड़ा जबान फिसली, उधर लोग जूता लेके खड़े हो जाएंगे। ये भगवान, बड़े खतरनाक प्रश्न है आपके। हम आपको पर्सनल में उत्तर देंगे, ठीक है? तो आप मुंह ये पिटवाओगे किसी दिन। महादेव का जो प्रश्न होता है ना, आप हर समय मेरे को पर्सनली मतलब मैसेज करते हैं हर समय आंसर हाँ, इसका। महादेव का प्रश्न मस्तनी महसूस करना पड़ता है भैया, लोग पकड़ के मारेंगे हमको इस वजह से। हाँ भैया। और आज तो आपने बहुत अच्छा खबर सुनाया वो साधना मियाँ का, मतलब बहुत खुश हो गया दिल एकदम। हाँ, पर एक खबर और है कि साधना मियाँ से साधना मियाँ प्रश्न उत्तर ही नहीं लेंगी। तो कोई अरे प्रश्न उत्तर चलेगा ही नहीं चलेगा, कोई करेगा। बात नहीं। आप तो रहेंगे ना, आप तो पर्सनली आप रहेंगे तो पर्सनली आपको कर देंगे प्रश्न क्वेश्चन। हाँ, पर्सनली साधना मियाँ को परेशान नहीं करेगा, उनसे प्रश्न नहीं लेगा, नहीं नहीं ठीक है? नहीं, जी जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ठीक है, तो सब झाड़ू पोछा करेंगे। लग रहा है कल राधा वल्लभ जी का आंगन कुछ जल्दी साफ हो जाएगा। सब एक एक करके झाड़ू पोछा लगाएंगे, टकरा जाएंगे सब। नहीं, तू मुझे लगाने दे, मैं लगाऊंगा, तू लगाएगी। तो यहीं से प्रारंभ करो, जो चीज देखी है ना उसी से प्रारंभ कर लो। बहुत सहज बता रहे हैं आपको, बहुत सहज। जो चीज देखी, राधा वल्लभ जी का आंगन सभी ने देखा है, सभी ने देखा है आंगन। और सब जानते हैं, आंख बंद करो आंगन दिखने लगेगा, अभी दिखने लगेगा। सहज है ना? या तो राधा वल्लभ जी का जो बड़ा सा गेट है, उस गेट के बाहर झाड़ू पोछा लगने लगो। वहीं पे रोज झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। एक गोल घुमाया, फिर चौकोर घुमाया, ऐसे रंगोली बनाई। पीला रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग, हरा रंग बिछाया। फिर एक तुलसी जी का गमला वहां पे रख दिया। फिर फूलों से बना दिया, लड़ियां चिपका दी वहां पे। जय हो। यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं? कथा का टाइम, साधना मैया का नंबर, साधना मियाँ का नंबर किसने मांगा और किसने दिया, जरा ही बताइए हमको। देखिए, यहाँ पे साधना मियाँ स्त्री शरीर में है ना, आपको थोड़ा सोचना। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, कई तरह के लोग होते हैं कथा में, है ना? आपको थोड़ा सोचना चाहिए ना, जिसने भी नंबर लिखा है। हम तो चलो पुरुष शरीर में है और उनके पति देव भी हैं, फिर ऐसे किसी का कॉल आ जाए, आपको नहीं लिखना चाहिए था। अच्छा, आपने अपना नंबर लिखा है। आप क्यों अपना नंबर लिख रहे हैं? आप किसको चाहते हैं कोई आपको मैसेज करे हैं? हम तो डर गए थे साधना में का नंबर लिख दें। मनोज जी हमको बहुत डांटते, आप ऐसा काम करते तो। बताइए, सर, किसने तो लिखा है? उन्हीं को नंबर अभिनव जी किसने? ने रिकॉर्ड करके रखा है कल कल अच्छा की अच्छा अच्छा कथा को, तो अच्छा वही अच्छा। उन्हीं के लिए नंबर दिया है। ठीक है सॉरी ठीक है। अगर ऐसा नहीं भेज सकते नंबर तो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्षमा कीजिएगा, हमको लगा ऐसी बात है। ठीक है, तो फिर जो कल की कथा रिकॉर्ड थी वो सिमरन सखी से थोड़ी गलती हो गई थी, तो वो जो है वहां पे जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी कल की कथा की। उतनी उतरा पार्ट का हमने उनसे बात करी थी, उनकी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम ग्लिच आ गया था, इसलिए वो उतना पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। बाकी जो है कल से कथा होगी 8 बजे से। साधना मियाँ 8 से 9 बजे तक कथा करेगी, तो कल का टका टाइम में 8 से 9 होगा। ठीक है, तो 8 से 9 की कथा होगी। बाकी रिकॉर्डिंग होगी, जो नहीं आ पा रहे हैं वो सुन लीजिएगा रिकॉर्डेड। जी सखी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हाँ अभिनव भैया, आप जो है जो रिकॉर्डिंग आपके पास है कथा की, वो प्रभु जी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा और उसमें भैया को भेज दीजिएगा, तो जी वो भी जी हो भैया, जाएगा। बोल रहे हैं कि वो हम मतलब ऐसे ही व्हाट्सएप में पोस्ट कर देंगे, मतलब शेयर शेयर कर देंगे, या फिर यूट्यूब में पोस्ट करना पड़ेगा हमको? नहीं, यूट्यूब में कहाँ डालना है, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए।
वो बहुत बड़ा है, जाएगा ना? कितने घंटे का है? 1 घंटे का, मतलब 57 मिनट्स का है। तो आपने फिर रिकॉर्ड किया ही क्यों जब किसी को सेंड नहीं कर सकते थे? अरे मैं सोचा वो कैसे पोस्ट कर जानेंगे देंगे फिर? यूट्यूब में। नहीं, वो सिमन सगी का अकाउंट में अगर हो जाए तो ऐसे करके शेयर करके तो हो जाएगा उससे। डॉक्यूमेंट करके आप सुमित जी से बात कर लीजिएगा, उनसे डिस्कस कर हाँ हाँ, लीजिएगा बात किस कर लेंगे, तरीके बात से है। कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। जी, और भैया, हरिवंश, अच्छा शेरवंश, जी जी शेरवंश सखी। हम ये कह रहे थे कि जो कल मतलब कल की आधी रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे है, जहाँ से कट है जहाँ तक, वहां तक की अगर आधी हो जाएगी, मतलब आधा तो सिर्फ 20 मिनट या 15 मिनट की ही वो रिकॉर्डिंग होगी जहाँ से रुकी है, और बाकी सारी तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, उतनी ही काट के सिर्फ डाल दो, उतनी ही हमें सुन लेंगे, हमारा हृदय शांत हो जाएगा। नहीं है उनके पास, वो आज ही कह रहे थे। अरे उनके पास अब कल ने कल का आज की नहीं कि है, कल की? आज कैसे आज की भैया, आज की दिक्कत हो मैंने गया। सिलेक्ट किया है। तो कल की बात कहाँ से आई फिर? आज की नहीं है, कल की। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पागल हो गए अरे सब। सखी, कल का जो रिकॉर्डिंग था ना वो इधर हम पार्ट कल कट कल कर की कर दिया सोच था, के इसलिए मैं बैठे हैं। पूछ लगता है रहा सब मानसी में पहुंच गए। हे भगवान, कुछ ज्यादा ही मानसी हो गई है। हमें लगा ये बात हो रही कि कल की कथा जो कट गई थी वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो हमने कहा वही भेज देना जो रह गई था। थी, मुझे भी लगा कि यूट्यूब में ये नहीं कल सुन की ही पाए बात थे। हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात लो, नहीं। चलिए श्री हरिवंश, सब मानसी में ज्यादा ही डूब जय गए। जय। जय हो श्री हरिवंश। चलिए हमारी शयन वाली सखी हैं यहाँ पे। आज कोई शयन सेवा लेना चाहेगा? ये मुस्कान सखी आप ले लीजिए, आपने बहुत दिनों से नहीं की है। जय श्री हरिवंश। अखियों